एपिसोड 7। सिस्टम की आवाज सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये नंबर पिछली बार के गुप्त चुन नूडल्स से बस 5 ही ज्यादा थे। फिर भी जब उसने आखिरी जानकारी देखी तो सिद्धार्थ के दिमाग में एक विचार आया। उसने आगे बढ़कर गोल्डन फ्राइड राइस की प्लेट मानसी के सामने रख दी, जो टेबल पर खाने की चीजें पहले से ही सजा चुकी थीं। क्लास मॉनिटर, आओ और ये गोल्डन फ्राइड राइस खाकर बताओ जो मैंने बनाया है। सिस्टम के मुताबिक ये एक ऐसा खाना था जिसे लोग खाने के बाद पसंद करने लगेंगे, इसलिए मानसी भी इसे टेस्ट कर सकती थी। घूंट। अपने आगे गोल्डन फ्राइड राइस की प्लेट देखकर मानसी, जो पहले से ही भूखी थी, अपनी लार रोकने में नाकाम रही। लेकिन आदत से मजबूर होकर मानसी कुर्सी पर सीधी बैठी, अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और बोली, मैं खाना शुरू करती हूं। फिर उसने चम्मच उठाया और अपने सामने रखे फ्राइड राइस से भरी प्लेट की तरफ बढ़ी। सिद्धार्थ ने यह सब देखा। एक चाइनीज होने के नाते जब वो खाता था तो जापानी लोगों से अलग होता था। उसे इतने सारे नियम कायदों की चिंता नहीं थी। जब उसे भूख लगती वो सीधे खाना शुरू कर देता। उसी पल मानसी ने फ्राइड राइस का एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डाला। जैसे ही फ्राइड राइस उसके मुंह में गया, मानसी हैरान रह गई। अंडे की जर्दी की तेज खुशबू नरम चावल के हर दाने में समाई हुई थी और उसके मुंह में एक गजब का स्वाद भर गया। फ्राइड राइस उतना चिकना नहीं था जितना उसने सोचा था, बल्कि इसमें चावल की एक अलग ही तरह की खुशबू थी। चावल की खुशबू और अंडे की जर्दी का स्वाद पूरी तरह से मिल गए थे। ऊपर से कटी हुई हरी प्याज का हल्का सा स्वाद, बस ये लाजवाब था। मानसी की भूख तुरंत जाग गई। मानसी ने अपना सिर झुकाया और एक ही सांस में आधी प्लेट चट कर गई। उसे अंडे की जर्दी की खुशबू और इसका जबरदस्त स्वाद रोकने ही नहीं दे रहा था। खाते हुए वो बोली, ये बहुत टेस्टी है। मैंने आज तक ऐसा फ्राइड राइस नहीं खाया जिसमें चावल और अंडे की जर्दी इतनी अच्छी तरह से मिले हों। सिद्धार्थ, तुमने इसे कैसे बनाया? इसे बनाने के लिए सालों का खाना बनाने का तजुर्बा और खास रेसिपी चाहिए होती है। मैं तो बचपन से हर दिन इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। सिद्धार्थ ने बिना शर्माए उसे उल्लू बनाया। सच तो यह है कि उसे नहीं पता था कि इतने स्वादिष्ट गोल्डन फ्राइड राइस बनाने में कितने साल लगते हैं। उसने बस अपने पुराने तजुर्बे और खाना बनाने के अपने तरीके के हिसाब से अंदाजा लगाया था। बेशक अगर कुकिंग सिस्टम ने उसे गोल्डन फ्राइड राइस की रेसिपी और अपने पुराने दिनों की यादें नहीं दी होती, तो ये अजीब होता अगर उसके हाथ से बना खाना लोगों को बीमार न कर देता। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतना टैलेंटेड होगा। वो स्कूल में ये सब छुपा रहा था। मानसी ने बिना शक किए सिद्धार्थ की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने चम्मच उठाया और फ्राइड राइस को अपने मुंह में डालती रही। गोल्डन फ्राइड राइस की पूरी प्लेट खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खाने के बाद वो चम्मच और प्लेट को टेबल पर रखने से पहले प्लेट के नीचे के हिस्से को चाटना नहीं भूली। छोटे बच्चे की तरह वो कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और अपने थोड़े से उभरे हुए पेट को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वो बोली, आपके खिलाने के लिए शुक्रिया सिद्धार्थ। मानसी का ये प्यारा सा अंदाज देखकर सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने प्लेट और चम्मच को टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या अब मैं फूड डिपार्टमेंट में शामिल हो सकता हूं? बेशक। मानसी तुरंत सीधी हो गई और एक गंभीर चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाया। सिद्धार्थ, फूड डिपार्टमेंट में लोगों की गिनती पर्याप्त होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे और आशिता के खाना बनाने के हुनर से तुम दोनों मिलकर फूड डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से चला पाओगे। शुक्रिया। सिद्धार्थ मुस्कुराया और प्लेट को लेकर स्टोव की तरफ चला गया। चलो, फूड डिपार्टमेंट में शामिल होने का काम तो पूरा हुआ। अब अगला कदम अपनी योजना शुरू करना है। सिद्धार्थ, अभी खाना बनाने से तुम थक गए होगे। बर्तन धोने और सफाई का काम मुझ पर छोड़ दो। मानसी कुर्सी से उठी और सिद्धार्थ के हाथ से प्लेट लेने के लिए आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं मदद कर सकता हूं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, फिर मानसी के चेहरे की तरफ इशारा किया और हंसते हुए बोला, लेकिन क्लास मॉनिटर, अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो पहले अपने मुंह के कोने से चावल के दाने तो हटा लो। मानसी थोड़ी हैरान रह गई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और उसमें देखा। सच में उसके मुंह के बाईं तरफ चावल का एक दाना लगा हुआ था।
तभी उसे याद आया कि वो खाने में इतनी मशगूल थी कि उसे अपने तौर तरीकों का भी ध्यान नहीं रहा। ये सोचकर कि सिद्धार्थ ने उसे इस हालत में देख लिया, वो शर्मा गई। उसने जल्दी से अपने मुंह के कोने से चावल का दाना पोंछा और सिद्धार्थ की तरफ देखा। अब ठीक है, सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी क्लास मॉनिटर का ये रूप भी उसे देखने को मिलेगा। मानसी के फैसले को देखकर वो मान गया। दोनों ने मिलकर फूड डिपार्टमेंट की सफाई की। आखिरकार फूड डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं था कि वहां का खाना स्वादिष्ट था, बल्कि इसीलिए भी कि फूड डिपार्टमेंट में आने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो, इसलिए रूम की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। सफाई करने के बाद मानसी ने सिद्धार्थ के हाथ से कचरे से भरा काला प्लास्टिक बैग लिया और मुस्कुराते हुए बोली, सिद्धार्थ, कचरा फेंकने का काम मैं कर देती हूं, और हां, मुझे थोड़ा काम है तो मैं पहले निकलती हूं। जब आशिता वापस आई तो प्लीज उसे बता देना। ठीक है, सिद्धार्थ ने हां में सिर हिलाया। मानसी के हिसाब से वो फूड डिपार्टमेंट की बस नाम की सदस्य थी। वो हर दिन फूड डिपार्टमेंट में नहीं रहती थी। अब जब वो फूड डिपार्टमेंट का असली सदस्य बन गया था तो ये उसकी जिम्मेदारी थी कि जब आशिता न हो तो वो फूड डिपार्टमेंट की देखभाल करे। मानसी के जाने के बाद सिद्धार्थ, जिसके पास करने को कुछ नहीं था और वो आशिता का इंतजार कर रहा था, बस कुर्सी पर बैठ गया और अपना मोबाइल फोन निकालकर कुछ देखने लगा। अब खाना बनाने के टैलेंट के अलावा सिद्धार्थ के पास एक और टैलेंट है, और वो है लाइट नॉवल लिखने का हुनर। बचे हुए फैंटेसी पॉइंट्स के लिए उसने सोचा कि वो इनका इस्तेमाल बाद में लेवल 1 के हुनर को पाने के लिए करेगा, या फिर अपनी लाइट नॉवल या कुकिंग के हुनर को लेवल 2 में अपग्रेड करने के लिए करेगा। लाइट नॉवल लिखने के इस हुनर को वो बेकार नहीं जाने दे सकता था। और जहां तक रहने की बात है तो वो अकिहाबारा नाम की एक मशहूर मार्केट के बहुत करीब रहता है। अकिहाबारा का नाम सुनते ही हर कोई ओटाकू गैंग, कॉस्प्ले, आइडल, नौकरानियां, लाइट नॉवल, मंगा, किताबें और ऐसी ही चीजों के बारे में सोचने लगता है। सच तो ये है कि कल्चर को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि अकिहाबारा रोड 90 के दशक के आखिर में बिजली के सामानों के लिए फेमस हो गई थी। उस दौर में ज्यादातर जानकारी रेडियो से मिलती थी। रेडियो के पार्ट्स बेचने वाली दुकानें जेआर स्टेशन के नीचे जमा हो गई थीं, और यहीं से इस सड़क के तरक्की की शुरुआत हुई। बाद में इन दुकानों ने घर में इस्तेमाल होने वाले सामान बेचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये दुनिया फिर 80 के दशक से 90 के दशक तक कंप्यूटर के मशहूर होने और टेक्नोलॉजी के नए दौर के साथ वीडियो गेम इंडस्ट्री ने भी जोर पकड़ा। अकिहाबारा ने एक ओटाकू कल्चर भी बनाना शुरू कर दिया, और बहुत से गेम के दीवाने अकिहाबारा आने लगे। गेम की थीम और किरदारों की नकल करने वाले टी हाउस भी इसी दौरान खुले। इसके बाद कॉस्प्ले वेटर के तौर पर काम करने वाली कॉफी की दुकानें भी खुलने लगीं। मंगा और चाय की दुकानों को मिलाकर बनाई गई दुकानें भी काफी मशहूर हुईं। अकिहाबारा में अब ऐसी 10 से ज्यादा दुकानें हैं। ज्यादातर लोग जो अकिहाबारा आते हैं वो एनीमे के फैन होते हैं। मशहूर एनीमे लिखने वालों की डोजिन्शी मैगजीन बेचने वाली दुकानें, जिन्हें पाना मुश्किल है, अकिहाबारा में बढ़ रही हैं। यहां ऐसी और भी दुकानें हैं जो भाग्य बताने वाले कार्ड, एनीमे के किरदारों का सामान, खिलौने, मूर्तियां और मॉडल बेचती हैं। आज अकिहाबारा का ओटाकू कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए सिद्धार्थ का द्वार ओटाकू का द्वार है। और इंडिया या अकिहाबारा में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा तो ओटाकू ही हैं। इसलिए वो लाइट नॉवल, मंगा और गेम्स जैसी 3 चीजें लाइक करते हैं।